गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूं आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। मुझे 12 साल तक कब्ज रहा है। अब आप सोच सकते हो कि जब किसी को 12 साल तक कब्ज रहा हो तो उसने ऐसी कौन सी चीज जो कब्ज को सही करने के लिए बनाई गई थी उसने ट्राई नहीं की होगी। मैंने ऑलमोस्ट सब चीजें ट्राई करी। मैंने सारे सिरम ट्राई करे, सारे लिक्विड मेडिसिन ट्राई करी, मैंने सारे चूरन ट्राई करे, मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी, मैंने कायम चूरन भी ट्राई किया, मैंने सब कुछ खाया, सब कुछ। सब चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव थी, लेकिन थोड़े समय के लिए। आई एम श्योर अगर आपको कब्ज है तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी होगी और इस वक्त तो मार्केट में अनलिमिटेड चीज़ें हैं, अनलिमिटेड। तो आपने वो सब चीज़ें ट्राई करी होंगी, लेकिन सेम मेरे जैसा ही आपका हाल रहा होगा कि सब चीज़ों ने काम तो किया होगा लेकिन थोड़े समय के लिए, राइट? मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं थक गई इस बीमारी के साथ और मैंने ठान लिया कि अब मुझे इस बीमारी से पीछा छुड़ाना है। अब आप ये पूछोगे कि इतने टाइम तक आपने फेस ही क्यों करी? तभी आप पहले सोच लेते, राइट? क्यों करी मैंने फेस? क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि ये बीमारी मुझे मेरे बड़ों से मिली है। क्योंकि मेरी मम्मा को है, मेरी नानी को हुआ करता था, तो मुझे ये लगा कि ये तो मुझे फैमिली से मिली है, मतलब मुझे तो ये बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। तो मैं इस बीमारी को सही करने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं बस इस बीमारी से बचने की कोशिश कर रही थी कि कैसे इस बीमारी के लिए मैं कोई ऐसी मेडिसिन पकड़ लूँ, ले लूँ, जिसे मैं रोज़ ले लेके और अपना चलती रहेगी लाइफ ऐसे ही। बट ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप कब तक उसकी दवाइयाँ लोगे और कब तक वे दवाई असर करेगी? और कोई भी दवाई कभी भी लोगे, कोई भी दवाई एक ना एक टाइम बाद आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट करेगी, जो कि मेरे साथ भी हो रहा था। अब उन दवाइयों की एक टाइम बाद आदत पड़ गई थी, बिना दवाई के आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो पा रहे थे। तो एक टाइम बाद ऐसा हो जाता है। तो अगर आप भी कुछ इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो बस अब रुक जाइए, ये सब गलतियां करना बंद कर दीजिए। उसके बाद जब मैंने ठाना कि मुझे अपना कॉन्स्टिपेशन पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से सही करना है, उसके बाद मैंने कभी कोई मेडिसिन ट्राई नहीं करी। लेकिन मैंने एक चीज़ जरूर ट्राई करी, एक डाइट प्लान बनाया है अपना कि कॉन्स्टिपेशन से मुझे कैसे छुटकारा मिल सकता है। और साथ ही साथ मैंने लेना शुरू करा एनिमा। एनिमा कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बिल्कुल मतलब एक लाइफ लाइन होती है ना करोड़पति की। अगर आप एनिमा यूज करते हो तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की 80% बीमारी खत्म कर दोगे। एनिमा से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनिमा पूरी तरीके से सेफ है। आप 21 दिन तक रेगुलर ले सकते हो। ये बात मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो एनिमा से काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये पूरी तरह से नेचुरल है, पूरी तरह से सेफ है। इसकी कोई आदत भी नहीं पड़ती। इनफैक्ट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे आदत बनाना चाहते हो या नहीं। 21 दिन तक एनिमा लेना पूरी तरीके से सेफ है। मुझे हार्डली 10 दिन तक एनिमा लेना पड़ा था। उसके बाद मैंने अपना एक डाइट प्लान बनाया जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप भी अपने इसी डाइट प्लान के थ्रू अपना कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से सही कर सकते हो। मैंने अपना एक डाइट प्लान बनाया जिसमें मैंने शुरू की कुछ ऐसी एक्सरसाइज और साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप ही कहेंगे इसको, लेकिन वो मतलब कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए तो बहुत काम की है। सुबह उठ के सबसे पहले जो मैंने काम करना शुरू किया वो किया, सुबह उठ के खूब सारा पानी पीना शुरू किया, वो भी गर्म। पिछले मुझे 3-4 साल से बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और लेकिन जो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ सुबह का, ये मैंने आज तक खत्म नहीं किया। पिछले रेगुलर 3-4 साल से मैं रेगुलर ऐसे ही करती हूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले 4 से 5 गिलास गर्म पानी घूम घूम कर खूब अच्छे से पीती हूँ। उसके बाद मैं बैठती हूँ मल आसन में, कम से कम 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट। उसके बाद आप देखोगे आप विद इन 2 मिनट्स में आप फ्रेश हो जाते हो। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको पहले एनिमा की प्रैक्टिस करनी है, मतलब एनिमा से अपने आप को पहले नॉर्मल करना है। उसके बाद जो मैं डाइट प्लान बता रही हूँ आपको उसको फॉलो करना है। एनिमा के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कैसे, कब
और क्या क्या उसके यूज़ है, किस तरह से यूज़ करना है, जो भी मतलब क्वेश्चन है आपके, तो आप एनिमल से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है। मैंने एनिमल लिया हुआ है, मुझे पता है इसे किस तरह से कैसे लेना है और ये पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। तो मैं आपसे अपना डेली का रूटीन, एक डाइट प्लान, कॉन्स्टिपेशन की जर्नी के समय जो मैं ले रही थी वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उस समय मैंने अपना क्या डाइट प्लान बनाया था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ आज। मैंने सुबह उठ के 4 से 5 गर्म पानी पीना शुरू किया। उसके बाद मैं बैठती थी मल आसन में। मल आसन के बाद आप 5 मिनट में बहुत तेज़ी से फ्रेश हो जाते हो। उसके बाद जो मेरा खाना रहता था, ब्रेकफास्ट में मैं नॉर्मली सिर्फ एक बड़ा पपीता खाया करती थी। पपीता पेट वालों के लिए ना, पेट की जो भी कोई बीमारी है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और अब है सर्दियाँ, तो सर्दियों की वजह से आपको एक और एडवांटेज ये मिल जाता है कि इस टाइम बहुत सारा सलाद आता है। तो आप गाजर, मूली, शलजम, इन सब का एक अच्छा सा सलाद बनाओ, एक प्लेट भर के सलाद बनाओ और उसको खाओ, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करेंगे, आपका जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो पपीता या आपके सलाद ही रहेंगे। आप लंच में खूब खाना खाओ, अच्छे से भरपेट खाओ, लेकिन ध्यान रखो कि आपकी जो सब्जी की क्वांटिटी, आपकी सलाद की क्वांटिटी, आपकी दाल की क्वांटिटी वो आपके रोटी और चावल की क्वांटिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में 1 गिलास छाछ लो, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आप अब जो अपना डिनर रखोगे वो रोटी एक रखोगे और उसमें सब्जी की जो क्वांटिटी होगी, कोई भी सब्जी जो आपके घर में बनती है उसको आप बहुत ज़्यादा लोगे। अगर आपको दूध पीते हो, अगर आप अभी घर पे रह रहे हो और दूध पीते हो सुबह और शाम, तो दूध पीना आप बिल्कुल अभी थोड़े समय के लिए बिल्कुल छोड़ दें। साथ ही साथ मैं 2 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो मैंने उस टाइम पे ली थी और इनफैक्ट आज भी अगर मुझे थोड़ा भी कॉन्स्टिपेशन किसी भी वजह से हो जाता है, सपोज़ मैंने बाहर का खा लिया या कुछ दिन मैं बाहर रही, उसके बाद पेट खराब हो गया है, तो मैं कौन-सी चीज़ें लेती हूँ? तो उसके लिए मैं लेती हूँ इसबगोल। ये पूरी तरीके से सेफ़ है, इसकी आदत भी नहीं पड़ती है और ये बहुत पुराना है। और आपको उसको कैसे लेना है, आपको इतने थोड़े से उसमें दूध में, गर्म दूध में आपको 2 चम्मच इसबगोल डाल लेना है और उसको पीकर सो जाना है। आपको सुबह बहुत ही अच्छे से पेट आपका साफ हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको लेनी है त्रिफला। त्रिफला का पाउडर आता है, उसको गर्म पानी में आप पकाओ, अच्छे से खद्दा लगाओ और उस त्रिफला के पानी को आप दिन में 2-3 बार आप ले सकते हो, 1 चम्मच त्रिफला के साथ। तो बस इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन 100% सही हो सकता है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है, तो मैंने एक अपना पूरा प्रॉपर अपने क्लाइंट्स को जो मैं देती हूँ कॉन्स्टिपेशन का पूरा एक डाइट प्लान तैयार किया हुआ है, जो आप 31 दिन तक अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप कॉन्स्टिपेशन की अपनी इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको थोड़े भी काम की आए, थोड़ी भी आपको लगे यूज़फुल है, तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।